वेलकम टू अनदर कोर्स। आज से हम गूगल शीट्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कंप्लीट ट्रेनिंग है 30 डेज़ की। आपने 30 डेज़ ही इसके ऊपर स्पेंड करने हैं, जल्दी नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि मैं एक दिन में 6-6 7-7 वीडियोस देखता हूँ। शुरू में बहुत इजी लगेगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी थोड़ा सा इसमें कम्प्लेक्सिटी आती जाए, एडवांस लेवल की चीज़ें आती जाएँ, तो आपने हर चीज़ के ऊपर फुली फोकस्ड रहना है। एक-एक चीज़ को समझना है, सीखना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। बड़ा सिंपल मेथड है। मेरी ट्रेनिंग्स को अगर आपने मास्टर करना है तो उसका बड़ा सिंपल मेथड है। मोबाइल पे बैठें, पहले ट्रेनिंग की वीडियो तसल्ली से देखें कि मैं उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लैपटॉप पे आ जाएं, अगेन वीडियो देखें, लेकिन साथ साथ वो प्रैक्टिस करना शुरू करें। थर्ड टाइम बगैर वीडियो देखे प्रैक्टिस करें और एक क्लास प्रैक्टिस करें, ताकि आपको वो चीज़ बिल्कुल फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाए और फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चले जाएं। एक वीडियो 4 मरतबा आपने देखनी है, 4 दफ़ा 3 दफ़ा देखनी है, 4 मरतबा उसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई रीज़न ही नहीं है कि आप इसको सीख ना सकें। मेरा नाम आबिद मकसूद है और मैं पिछले 14 साल से डेटा एनालिसिस की जॉब्स कर रहा हूँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। मैंने टेलेनॉर के अंदर एज अ वर्कफोर्स एनालिस्ट जॉब की हुई है। मैंने जोंग में एज अ वर्कफोर्स एनालिस्ट, देन सिस्टम एंड प्रोसेस, और उसके बाद मैं सेल्स एनालिस्ट की मैंने जॉब की हुई है। मार्केटिंग बीआई में मैंने जॉब की हुई है। सेल्स ऑपरेशंस में मैंने जॉब की है। फिर मैंने ईवाई में एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब की है। लेकिन वो जितनी भी लर्निंग थी, उससे ज़्यादा लर्निंग मेरी तब स्टार्ट होती है जब 2016 में मैंने ट्रेनिंग्स देनी स्टार्ट की थी। 2016 में मैंने पहली ट्रेनिंग डिलीवर की थी और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और आज तक मैं लोगों को ट्रेनिंग देता जा रहा हूँ। मेरा बहुत सारा कंटेंट जो है वो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, सारा फ्री, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। वेबसाइट भी हमारी डेवलपमेंट फेज़ में है, वहाँ पर भी हम कंप्लीट कोर्सेज़ जो है वो बिल्ड कर रहे हैं और होपफुली बहुत जल्दी वेबसाइट भी आप लोगों के पास अवेलेबल होगी, जिसके अंदर ये सारे के सारे कंटेंट्स होंगे। मैं पिछले 3 साल से एज अ डेटा एनालिस्ट अपवर्क के ऊपर सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं टॉप 3% फ्रीलांसर्स में हूँ, यानी कि मैं टॉप रेटेड प्लस हूँ। मेरे पास 80+ क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया हुआ है और मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनसे मैंने 100K+ अर्न किया है एक क्लाइंट से, इसी स्किल को यूज़ करते हुए। और एक गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस ये है कि मैंने जिस क्लाइंट से $1,17,000 कमाए हैं, उसका काम 90% मैंने गूगल शीट के ऊपर किया है। तो आप लोग फुल टाइम जॉब्स ले सकते हैं गूगल शीट्स को यूज़ करते हुए। थोड़ा सा इस कोर्स के हवाले से बता देता हूँ। ये कोर्स जैसे मैंने पहले बताया 30 डेज़ की ट्रेनिंग है। पैसे कोई नहीं है, वक्त अपना इन्वेस्ट करें और इस फ्री अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लें। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको गूगल शीट का इंट्रो बताऊंगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं। कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ती। एक गुड न्यूज़ ये भी है, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर मे बी कंपनी का सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसके ऊपर भी गूगल शीट ओपन हो जाएगी। फिर उन लोगों के लिए भी जो बिल्कुल कहते हैं हमें गूगल शीट का कुछ पता नहीं है, हमने तो आज तक इसको देखा ही नहीं है, तो ये ट्रेनिंग उनके लिए भी है। ये 30 डेज़ में वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यस, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो मेरा मशवरा ये है कि कुछ भी स्किप मत करें। रीज़न बिहाइंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम समझते हैं, हमें पता है, लेकिन जब हम उस टूल के अंदर डीपली जाते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ मैंने जब स्किप की थी और आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ी, तो अब मेरे लिए एक हर्डल बन गई और मुझे फिर वापस वो डे 1 पे जाना पड़ता है। तो डे बाय डे के लेके चलें इसको। एक दिन का काम एक दिन करें। अगर कोई असाइनमेंट दी जा रही है तो असाइनमेंट उसी दिन आपने करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझसे असाइनमेंट्स चेक करवाएं, तो फिर उसका बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। दो चीज़ें हैं, एक तो मैं इस वीडियो के लिंक में अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देता हूँ, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप चैनल का फ़ायदा ये है, खास तौर पे फीमेल्स को, उनको थोड़ा सा कंसर्न ये होता है कि ग्रुप में जब हम ऐड होते हैं तो हमारे नंबर्स जो हैं लोगों के साथ शेयर हो जाते हैं। चैनल के ऊपर आपके नंबर किसी को नज़र नहीं आते, लेकिन आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं चैनल्स के ऊपर। मेरे साथ आप राब्ता करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप मेरे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आएँ और वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करें। गूगल शीट्स के लिए मैं गूगल एनालिटिक्स वाला ग्रुप ही इसके अंदर मेंशन कर दूंगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई भी इररिलेवेंट मैसेज नहीं करना आपने। ना तो कोई मजहबी मैसेज करना है, ना पॉलिटिकल मैसेज करना है, ना किसी चीज़ के बारे में नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ इस स्किल सेट के रिलेटेड करना है। दुनिया भर के ग्रुप पड़े हुए हैं जहाँ पर अपने रिलीजियस थॉट्स आप शेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स आप शेयर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप डेली लाइफ में डिस्कस करना चाहते हैं, वहाँ पे आप जाकर कर सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक रहें डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, उसके टूल्स के ऊपर, और वही चीज़ें मुझसे सीखते या समझते जाएं।
सबसे पहली चीज़ जो आज हम करने जा रहे हैं वो गूगल शीट को हमने किस तरह से एक्सेस कैसे करना है। सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे और उसके लिए जो आपने क्रोम ओपन करना है, क्रोम में अगर आप देखें तो आपके पास गूगल ड्राइव का ऑप्शन भी आ जाता है और गूगल शीट्स का भी ऑप्शन आ जाता है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आप गूगल ड्राइव सर्च करें। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये वैसे ही है जैसे आपके सिस्टम की एक हार्ड ड्राइव है। 15 जीबी फ्री स्पेस आपको मिलती है, आप इसकी मजीद स्पेस बाय भी कर सकते हैं। 15 जीबी फ्री है। और ये कोई भी जीमेल अकाउंट है उसके साथ आपको ऑटोमेटिकली ये गूगल वर्कस्पेस की तरफ से मिल जाती है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि अपना लॉगिन कर लेना है। अगर आप लॉगिन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ हो रहा है, आप ये देखें यहाँ पे मैंने लॉगिन करना है। अगर आपने या अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ तो साइन अप भी उसका वही है जो कि जिस तरह से ये लॉगिन हो रहा है। तो मैंने अकाउंट चूज किया, ये मुझे गूगल ड्राइव की तरफ या गूगल अकाउंट्स की तरफ ले जाएगा। यहाँ से राइट साइड पे देखें, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें मेरा अकाउंट भी आ रहा है, गूगल शीट्स भी आ रहा है, गूगल, ये सारे टूल्स आ रहे हैं। तो आपने स्टार्ट करना है गूगल ड्राइव से, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम वो शीट सर्च करना चाहें तो आपको आसानी से मिल जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें गूगल ड्राइव के ऊपर लेफ्ट साइड पे ड्राइव का ऑप्शन आ रहा है, फिर ये सर्च का ऑप्शन है। राइट साइड पे अगर आप देखते जाएं, मेरा कर्सर आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो ये सपोर्ट का ऑप्शन है, सपोर्ट इज सॉर्ट ऑफ हेल्प, सेटिंग्स हैं और अदर गूगल ऐप्स के लिए या आपकी प्रोफाइल है। फिर लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू है जिसमें माई ड्राइव, कंप्यूटर्स, शेयर्ड विद मी है, रीसेंट है, स्टार्ट, स्पैम, ट्रैश, स्टोरेज, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो माई ड्राइव है या शेयर्ड विद मी है। और लेकिन जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं तो आप उसको स्टार कर लेते हैं ताकि आपको उस ढूंढना ना पड़े, इजीली एक्सेसिबल हो। 15 जीबी जैसे मैंने आपको बताया था, इसके अंदर स्टोरेज है 9.58 मैं यूज़ कर चुका हूँ। रिमेनिंग मेरे पास अवेलेबल है। 15 जीबी बहुत स्पेस है अगर आपने इसमें वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करनी। तो अब तो जब से यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है, तो लोग मोस्टली मूवीज़ और ये चीज़ें सेव भी नहीं करते अपने पास। तो गुड थिंग ये है कि आपको उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर अपनी जो डेटा है स्टोर करना होगा। और ये ड्राइव का कंटेंट है जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। आगे इसका व्यू आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इस व्यू में भी ले सकते हैं और इस व्यू में भी ले सकते हैं, आपके पास मर्जी है लिस्ट व्यू में लेना है या आपने ग्रिड व्यू में लेना है। अच्छा, अब इसमें देखें ये सारी फाइल्स, फोल्डर, मुख्तलिफ तरह की जैसे आपकी ड्राइव में पड़ी होती हैं वैसे ही यहाँ पे पड़ी हैं। जैसे आप देखें इमेजेस भी पड़े हैं, ये मैप की फाइल भी है और पीडीएफ भी है, फॉर्म्स भी हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी हैं और इसके अंदर कुछ वीडियोस वगैरह, इमेजेस, हर चीज़ होगी। अब आपने करना ये है कि फर्स्ट गूगल शीट कैसे क्रिएट करनी है। आपने ये न्यू देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप कोई न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं, कोई फ़ोल्डर अपलोड कर सकते हैं, फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। गूगल डॉक्स, इसकी ये सेपरेट ट्रेनिंग है, वो सेपरेट मैं अपलोड कर दूँगा। गूगल डॉक्स पे काम कर सकते हैं, गूगल शीट्स है, गूगल स्लाइड्स है, गूगल फॉर्म्स है और इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं या कुछ मज़ीद एप्लीकेशंस हैं जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ हमारा फोकस चूंकि गूगल शीट्स है, तो गूगल शीट पे अगर आप क्लिक करें इसके एरो के ऊपर, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक है ब्लैंक स्प्रेडशीट और दूसरा है फ्रॉम टेम्पलेट। फिलहाल हम टेम्पलेट को स्किप करते हैं, टेम्पलेट के ऊपर बाद में कभी बात करेंगे। हमने सीखना है बिल्कुल स्क्रैच से, तो हम एक ब्लैंक शीट क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक नई शीट ओपन हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप लोगों ने एक्सेल में काम किया हुआ है तो बिल्कुल वैसे ही ये काम करती है। नहीं काम किया तो मैं बता दूंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से उनके ऊपर काम करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ये शीट्स का नाम है, इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं, गूगल शीट भी कहते हैं, गूगल स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो गूगल शीट का नाम है, यहां पर हम देख लें, रख लेंगे गूगल शीट्स ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग है जी हमारी और इसके अंदर ही हम टैब बनाते जाएंगे जिनके अंदर हम डे वन, डे टू एंड सो ऑन करते जाएंगे। अब ये देखें, ये शीट वन है। इस तरह अगर ये प्लस पे मैं क्लिक करता जाऊं तो ये शीट्स ऐड होती जाएंगी। शीट को यहाँ पर टैब कहते हैं बेसिकली। एक्सेल में इसको शीट कहते हैं, यहाँ पर शीट्स भी है, टैब भी है, जब आपका दिल करे कह सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद इसके बिल्कुल साथ देखें, ये जहाँ पे आपने नाम लिखा है ना, इसके लेफ्ट साइड पे तो ये इसका आइकॉन है, आपने इस पे क्लिक किया तो ये वापस होम पेज पे चला जाएगा। इसके साथ ये स्टार आ रहा है। अगर आपने इसको फेवरेटिज में ऐड करना है, जो मैंने गूगल शीट में आपको स्टार्ट का एक फोल्डर दिखाया था, गूगल ड्राइव में सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि वहां पे चली जाए तो आपने इस पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे शो होगी। उसके बाद मूव करना चाहें इसको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, तो आप मूव का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसको सेव नहीं करना पड़ता, जैसे आपने
एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट को सेव करना पड़ता था। अब तो है 365 में, अगर आप वन ड्राइव पे रखते हैं तो भी ऑटो सेव हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे काम, ये सेव होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये लास्ट एडिट कब किया गया था, ये उसके बारे में आपको बताता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है, किस दिन, किस टाइम, किस बंदे ने इसके ऊपर काम किया था और क्या क्या चेंजेस की थी। तो यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ करूंगा, गलत करूंगा क्लाइंट के लिए, तो वो आप क्लाइंट के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, क्योंकि आपका टाइम, हर चीज़ जो है वहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे ये देखें, ये बेसिकली कमेंट्स हैं। कमेंट्स क्या होता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आपने कोई चीज़ किसी को साइन करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के साथ मिलके, हम एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी मैं काम करूँ, मैं किसी दूसरे बंदे को उसमें टास्क साइन कर दूँ। आप लोगों में से जो भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहे, मुझे अपना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे दे, मैं उन लोगों सबके साथ ये शेयर भी कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे कमेंट्स है, तो आप कमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, ओपन करके उनके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। कमेंट्स की याद रखें कि ईमेल जनरेट होती है। फिर अगर आपने कोई कॉल करनी है गूगल मीट के ऊपर और उसके ऊपर आपने इसको प्रेजेंट करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये शेयर करने का तरीका ऐसा नहीं है कि आप फाइल भेजेंगे ईमेल के साथ, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आप किसी की भी ईमेल ऐड करेंगे और जब आप इसको डन करेंगे तो उसको एक ईमेल चली जाएगी। इसके एक्सेस मोड जो है वो दो हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड है और एनी वन विद लिंक है। अगर एनी वन विद लिंक करेंगे तो जिसके पास भी ये लिंक होगा वो बंदा इसको व्यू कर सकता है। अगर मैं कमेंटर करूं तो वो उसके ऊपर कमेंट कर सकता है, व्यू भी कर सकता है। अगर एडिटर करूं तो एडिट भी कर सकता है, व्यू भी कर सकता है और कमेंट भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन है इसके ऊपर, अगर आपने इसको एनी वन विद लिंक करना है। अगर आप इसमें ईमेल आईडी ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ईमेल करता हूँ जिसके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, तो ये मुझसे इसी तरह के ऑप्शन मांगता है कि ये व्यू करे, कमेंट करे या एडिट करे, इसको आपने क्या एक्सेस देनी है। तो जो भी एक्सेस देनी है वो करें। ईमेल में अपना मैसेज लिखें, जैसे हाय देयर, आई वांट टू शेयर दिस शीट विद यू, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इसको कर दें सेंड। जिस बंदे को ये सेंड होगी वो इसको एक्सेस भी कर लेगा और एडिट भी कर लेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसकी ईमेल कैसे आपके पास आती है। यहाँ से हम दूसरा अकाउंट जो है वो भी ओपन कर लेते हैं, जिसमें मैंने, सॉरी, वो दूसरे लैपटॉप में, चले मैं उसको भी एक्सेस करके आपको दिखा दूंगा किस तरह से ईमेल आती है। एक्सेस अपडेटेड का भी आ गया। अच्छा, उसके बाद आगे प्रोफाइल है, वो तो सिंपल वही चीज़ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे के सारे इसके टूल्स हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ये मेन्यूज हैं और नीचे इसके टूल्स भी आ रहे हैं, तो टूल्स के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देखें तो ये मैंने जस्ट ब्लैंक सेल पे क्लिक किया तो इसने मुझे रोज और कॉलम सब कुछ सेलेक्ट करके दे दिया है। उसके बाद मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ I100, तो ये ऑटोमेटिकली मुझे I100 में ले जाएगा। I100 क्या है, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा। एफ एक्स फॉर द फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है, जब भी आपने कोई कैलकुलेशन करनी है गूगल शीट के अंदर, एक्सेल के अंदर, या किसी भी डेक्स में, या सी प्लस प्लस, सी, पाइथन, हर चीज के अंदर फंक्शन यूज किए जाते हैं। गूगल शीट के अंदर फंक्शन, आप ये याद रखें, एक फार्मूला है जो कि पहले से बना दिया गया है गूगल की तरफ से आपके लिए, जिसके जरिए आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब वो कैलकुलेशन किस तरह की हो सकती हैं, वो सम हो सकता है, चीज़ों को प्लस करना, उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उनको टेक्स्ट के जरिए कुछ फॉर्मेट करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर नीचे मैंने जैसे आपको बताया था, ये प्लस साइन के साथ आप नई शीट ऐड कर सकते हैं, और अगर आप थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करें तो जितनी भी शीट्स आपने इसमें क्रिएट की होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आएंगी। अगर आपने कोई शीट हाइड कर दी है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया हाइड, अब ये शीट यहाँ पे तो नजर नहीं आ रही, तो जब मैंने इसको दोबारा एक्सेस करना है तो मेरे पास अनहाइड का ऑप्शन नहीं है, मुझे इन थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, और ये देखें हिडन जो है वो डिम होगी। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये हिडन शीट वापस आ गई है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूँ, लेट्स से 10, 20 समथिंग, और मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ नीचे देखें कुछ कैलकुलेशन बॉटम राइट साइड पे आती हैं, और ये कैलकुलेशन सम भी है, एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और काउंट नंबर्स हैं। अब एक चीज याद रखिएगा,
सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम काउंट और काउंट नंबर्स उस सूरत में आएंगे अगर एग्रीगेटेड फंक्शन अप्लाई हो सकता है। एग्रीगेटेड फंक्शन क्या है? जिसमें आप चीज़ों को प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि नंबर्स होंगे। जहां पे जब नंबर्स होंगे तो उसके ऊपर ये सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगर टेक्स्ट होगा, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ आबिद और मकसूद, ये दो ही उसी तरह से सेल मैंने लिए हैं। अब ये हम सम नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही ऑप्शन आया और वो है काउंट का ऑप्शन। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सम किसके ऊपर हो सकता है और काउंट किसके ऊपर हो सकता है। ये कुछ टूल्स हैं राइट साइड पे, जैसे कैलेंडर है। ये सारे के सारे गूगल ड्राइव के टूल्स हैं, इनको आप फिलहाल इग्नोर रखें। ये मैप है और फॉर्म बिल्डर है और ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। आप मजीद टूल्स इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आप यहाँ से जाके कोई भी एक्सटेंशन लें वर्क मार्केट्स प्लेस से और इसमें ऐड करते जाएं। अब यहाँ तक तो था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि गूगल शीट होगी क्या और ओपन कैसे होगी। प्रैक्टिस कर लें। अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर टूल्स कौन कौन से हैं। याद रखिएगा ये टूल्स स्टार्टिंग पॉइंट पे बेशक एक कागज़ पेंसिल ले लें, कोई डायरी ले लें, या आप अपने सिस्टम के अंदर कोई नोटपैड ओपन कर लें। ये चीज़ें आपने एक एक टूल के बारे में जो मैं डिटेल बताता जाऊंगा ये लिखनी है। कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी आपने साथ साथ नोट कर लेनी है और उनको यूज़ करना शुरू करना है, ताकि आपकी एफिशिएंसी और आपका जो ऑन स्क्रीन वर्किंग टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।